बेटी बड़ी हो गई। रिद्धिमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आती है और वो देखती है कि उसकी दादी हॉल में टीवी देख रही है। तो रिद्धिमा कहती है, दादी मेरी सहेलियाँ आई हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए माँ के कमरे में जा सकती हैं, क्योंकि हम सारी सहेलियाँ यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेंगी। अरे बेटा तू अपनी मम्मी के कमरे में चले जा। अब देख मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता। अगर मैं ज़्यादा चलने लगी तो मेरी हड्डियाँ चटक जाएगी। अब इस उम्र में ना हड्डियाँ जल्दी ठीक भी नहीं होती। रिद्धिमा रहने देना, दादी सही तो कह रही है। दादी की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें यहीं रहने देते हैं, हम तेरी मम्मी के कमरे में चले जाते हैं। सहेली की बात सुनकर रिद्धिमा अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है। मम्मी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी है, आप बाहर जाकर फ़ोन पर बात कीजिए ना। वैसे भी हम लोगों के बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सोचो क्यों ना ग्रुप स्टडी कर ली जाए। ग्रुप स्टडी में ना बहुत फ़ायदा होता है। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा दूसरा बंदा उसे समझा देता है। बेटा तुम्हें दिख रहा है ना मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, और मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि काम से ही बात कर रही हूँ। तुम चाची के कमरे में जाकर पढ़ाई कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी चिढ़ जाती है और वो ना चाहते हुए भी अपनी सहेलियों को अपनी चाची के कमरे में ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची सो रही है। रिद्धिमा की चाची को सोता देख रिद्धिमा की सहेलियाँ रिद्धिमा से कहती है, रिद्धिमा तेरे घर में तो पढ़ाई करने के लिए स्पेस ही नहीं है। बाहर हॉल में तेरी दादी टीवी देख रही है, कमरे में तेरी मम्मी इम्पॉर्टेंट कॉल पर है, और यहाँ तेरी चाची सो रही है। अब इन्हें सोता हुआ डिस्टर्ब करना तो सही नहीं है। वैसे ही ये एक तो प्रेग्नेंट है। एक काम कर, तू ही हमारे घर आ जाना, हम मेरे घर पर ही ग्रुप स्टडी कर लेंगे, ठीक है? फ़िलहाल के लिए शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही है। रिद्धिमा कुछ बोलती है उससे पहले उसकी सारी सहेलियाँ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है। माँ मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे एक कमरा अलग सा चाहिए जिसमें मैं बैठकर पढ़ाई कर सकूँ, खुद की पर्सनल लाइफ जी सकूँ। रिद्धिमा अभी तक तो तुम इतनी अच्छी थी, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं और मेरी सहेलियाँ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, ग्रुप स्टडी करने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों के अपने काम ही ख़त्म नहीं होते, तो हम यहाँ पढ़ाई कैसे करेंगे? अब चली गई ना मेरी सारी सहेलियाँ। बेचारी पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन आप लोगों की हरकत की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। लेकिन रिद्धिमा मैंने तुम्हें कहा ना कि जाकर चाची के कमरे में पढ़ाई कर लो। हम लोग गए थे, लेकिन चाची सो रही थी, और क्योंकि चाची प्रेग्नेंट है इसलिए हमने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। इतना बोलकर रिद्धिमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा अपनी सहेली से कुछ काम की बात कर रही थी, तभी उसके घर में अचानक से ही शोर होने लगता है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी कॉल कट करती है और अपने घर वालों के ऊपर चिल्ला पड़ती है। आप लोगों का दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? देख रहे कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग ची 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 पी 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 कर रहे। रिद्धिमा का ऐसा बर्ताव देखकर सभी घर वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन उसी समय रिद्धिमा की चाची मोनाली उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, बेटा रिद्धिमा अगर इम्पॉर्टेंट कॉल है तो तुम मेरे कमरे में चली जाओ। वैसे भी अभी यहाँ सब बैठे हैं ना, तो मेरा कमरा तो खाली ही है। अपनी चाची की बात सुनकर रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन रिद्धिमा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ये देखकर सोनिया अपने बेटे की चिंता करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिद्धिमा ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। माफ़ करना दीदी, लेकिन अब रिद्धिमा टीन एज में जा रही है। अगर इस समय हम उसको नहीं समझ पाए ना, तो वो गलत रास्ते निकल जाएगी। अब वो बड़ी हो रही है, उसको भी खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए। हाँ मोनाली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, रिद्धिमा अब बड़ी हो रही है, लेकिन तुम घर के हालात तो जानती हो। एक काम करते हैं, देखो दूसरे घर के बारे में तो हम सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम उसे अपना कमरा दे दो। रात को वो हमारे साथ सो जाएगी, दिन में देवर जी रहते नहीं, तो तुम दिन में मेरे साथ रह लेना। सोनिया की बात सुनकर मोनाली हामी भरती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिद्धिमा दिन के समय अपनी चाची के कमरे में रहती और रात के समय अपने मम्मी पापा के साथ सोती। लेकिन इन सब में रिद्धिमा अब सबसे कटी कटी रहती थी, इसलिए सोनिया रिद्धिमा के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। रिद्धिमा तुम इस तरह अकेली क्यों रहती हो, आखिर बात क्या है? माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ समय अकेले रहूँगी तो अपने आप नॉर्मल हो जाऊँगी। लेकिन रिद्धिमा, सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। रिद्धिमा को ऐसे देख सोनिया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बीच अगर रिद्धिमा किसी से थोड़ी बहुत भी बात करती थी तो वो थी उसकी चाची मोनाली।
बस इसलिए सोनिया मोनाली के पास जाती है और उदास होकर सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मोनाली अपनी जेठानी को यकीन दिलाती है कि वो रिद्धिमा से पूछेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। जिसके बाद मोनाली अपनी भतीजी रिद्धिमा के पास जाती है। रिद्धिमा, कई दिनों से देख रही हूँ मैं, बहुत परेशान लग रही हो तुम, कोई बात है क्या? नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी परेशानी जानने के लिए आई थी। मैंने सोचा तुम मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कुछ समझती नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना खाली समय अपने अकेलेपन के साथ गुजारो। इतना बोलकर मोनाली वहाँ से जाने लगती है तो रिद्धिमा अपनी चाची को रोक लेती है। चाची, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा, क्या हुआ है तुम्हें? वो इस बार मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। मैं जानती हूँ कि मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो इस बात से परेशान हो रही हो तुम? नहीं चाची, और भी बहुत सारी बातें हैं। चाची, मुझे मेरा खुद का कमरा चाहिए। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा के साथ सोना। अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम मेरे पास आ जाया करो। नहीं चाची, आप भी तो प्रेग्नेंट है, कल को आपका भी बेबी होगा तो आपको भी तो अपना स्पेस चाहिए ना। रिद्धिमा की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, इसलिए मोनाली भी उसकी बात से अग्री करती है। जिसके बाद मोनाली अपनी जेठानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ये जानने के बाद सोनिया को भी रिद्धिमा की बात सही लगती है और शाम को जब रिद्धिमा के पिता मोहित घर आते हैं तो सोनिया अपने पति से बात करती है। मोहित जी, अब हमें दूसरा कोई घर ले लेना चाहिए। क्यों सोनिया, तुम जानती हो ना अभी हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। अरे अब हमारा इस छोटे घर में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारी बेटी बड़ी हो रही है। सोनिया, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मोहित और सोनिया आपस में बात कर रहे थे कि इतने में मोनाली अपनी जेठानी के कमरे में आती है और अपने जेठ को जवाब देते हुए कहती है, भैया, दीदी के कहने का मतलब है कि हमारी रिद्धिमा बड़ी हो गई है, उसको अच्छा नहीं लगता आप लोगों के साथ सोना। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपसे दूर चली जाए। अरे लेकिन इसमें दूर होने वाली कौन सी बात है मोनाली, अब तुम बताओ। वो हमारे पास बस रात को ही तो रहती है। हाँ, वो बस रात को रहती है, लेकिन उसे आप लोगों के बीच सोना अच्छा नहीं लगता ना भैया। अरे भाई, दिन में तो वो अकेली रहती है तुम्हारे कमरे में। भैया, वो भले ही अकेले रहती है, लेकिन वो अकेले नहीं रह रही है, बल्कि हम लोगों से दूर जा रही है। और वैसे भी आज वो मेरे कमरे में अपना टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन कल को मेरा बच्चा हुआ उसके बाद। रहने दो मोनाली, इस आदमी को अपने पैसों से प्यार है, ना कि बच्चे से। लेकिन मोहित, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। मोनाली और सोनिया की ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं अब मोहित को भी लगने लगा था कि उसे अब एक दूसरा घर ले लेना चाहिए। जिसके बाद जब रात को मोहित का छोटा भाई आता है तो मोहित उससे दूसरे घर की बात करता है, जिस पर उसका छोटा भाई राजीव कहता है, हाँ भैया, मैं भी आपको कई दिनों से यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, कल से हम घर देखते हैं। इतना बोलकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन से वो लोग एक नया घर ढूंढते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उन्हें एक बड़ा अच्छा सा घर भी मिल जाता है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब रिद्धिमा भी नॉर्मल हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से प्यार नहीं करता हो या उससे लड़ता ना हो? तो ऐसा ही है राघव, जो अपनी तीनों बहन राखी, नीलम और गुड़िया से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन राखी अपनी बहन नीलम के साथ कॉलेज जा रही थी कि उसका एक लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। अरे यार नीलम, देखना, ये लड़का पीछा कर रहा है। हाँ, सही बोल रही है, मैं भी कल से इसको नोटिस कर रही हूँ। तो चल, इसको बता देते हैं। दोनों बहन उस लड़के को धमकाने के लिए चल देती है, पर तभी वहां राघव आ जाता है और उस लड़की को डराकर वहां से भगा देता है। ये देखकर नीलम राघव से कहती है, अरे वाह भैया, मैं तो आपको जीरो समझ रही थी, पर आप तो जीरो मूवी के हीरो निकले। इतना कहकर नीलम और राखी हंसने लगते हैं और एक बार फिर राखी अपने भाई से कहती है, वैसे भैया, ऐसा क्या किया आपने कि वो आपसे डर गया और 4G की रफ्तार से भाग गया?
अरे तेरा भाई हीरो है, ऐसे छोटे मोटे लड़के तो मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते से ही जा रहा था, चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये कहकर राघव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है। शाम हो जाती है। दोनों बहन कॉलेज से घर आती है। घर आते ही अपने भाई से कहती है, अरे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? तुम्हारा भाई हूँ, सब पता है मुझे। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गुड़िया आती है और कहती है, भैया जी ये फ्रिज में किसकी चॉकलेट है, मैं खा लूं? गुड़िया वो तो मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। ये बात तो गलत है भैया, आप छोटी के लिए चॉकलेट लेकर आते हो लेकिन हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। वो छोटी है इसीलिए उसके लिए चॉकलेट लाता हूँ। अब तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। छोटी नहीं है, ये तो सबकी नानी है। देख राखी, छोटी के बारे में कुछ मत बोल, ये नानी नहीं इस घर की महारानी है और तुम दोनों नौकरानी। क्यों गुड़िया? क्या नौकरानी? जाओ, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे रुक तो, चल तू भी कभी कभी रानी बन जाना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते हो। अच्छा ठीक है, मत करना। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि कल तुम दोनों के लिए भी चॉकलेट ले आऊं। तीनों भाई बहन के बीच प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अब अगले दिन गुड़िया, राखी और नीलम अपने भाई राघव के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। तब राखी बोलती है, अरे भैया उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। अरे यार सोने दो, तुम दोनों आज खुद ही कॉलेज चली जाओ। आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम, आज भैया दूज है। क्या आज भैया दूज है? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों अपने भाई का इंतजार करने लगती है और 1 घंटे के बाद राघव उनको आवाज लगाता है, अरे तुम लोग अब वहीं पर रहोगी या फिर यहाँ भी आओगी? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों अपने भाई के पास जाती है और भैया दूज मनाने लगते हैं। राघव अपनी बहनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे अच्छे से याद था कि आज भैया दूज है। तो भैया वो कमरे में क्या था? आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भूल गए आज भाई दूज है? अरे वो एक मजाक था, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? बहना मुझे पता है कि तुम लोगों की किस चीज में खुशी है, इसीलिए अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये कहकर राघव अपनी बहनों को गिफ्ट देता है। राखी और नीलम को वो फोन देता है। तभी गुड़िया बोलती है, भैया मेरा फोन कहाँ है? अरे छोटी, तुझे फोन की क्या जरूरत है, तू तो अभी छोटी है। तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी है फ्रिज में, जा जाकर खा ले। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव फोन पर बात कर रहा होता है। अरे भाई पता लगा कि बता देना, कुछ करवा दे यार। शाम तक बता दियो मुझे, चल बाय। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और उसके सामने गुड़िया आकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बहन। मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बता रहे हो ना, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं राघव अब बहुत परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया फिर से अपने भाई के कमरे में आती है और अपने भाई के हाथ में जमा किए हुए पैसे का गुल्लक पकड़ा देती है। वो देखकर राघव पूछता है, ये क्या है छोटी? ये मेरी सेविंग्स है भैया।
छोटी, तू इतनी समझदार कब से हो गई? भैया, आप जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रहती थी और मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट भी नहीं खाई है। उसकी ये समझदारी देखकर अब राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू छोटी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं तेरे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, ये आपके बिजनेस के लिए है। तभी राखी और नीलम भी वहां आती हैं और राखी अपनी कुछ सेविंग्स भाई के हाथ में रख देती है। हमारी और आपकी सेविंग्स मिलाकर शायद अब काम शुरू हो सकता है भैया। हमें पता है भाई कि अब आपकी जॉब नहीं है और मैंने बचपन से अपना अकाउंट होने का पूरा फायदा उठाया है। उसमें आज इतने पैसे तो हैं कि सबके मिलाकर आप बिजनेस की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। राघव इमोशनल होकर अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लेता है और अब वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। बहुत जल्दी राघव अपनी तरक्की को छू लेता है और ऐसे ही एक दिन, अरे भैया, आप हमेशा बिना लंच लिए चले जाते हो, लो अपना टिफिन लेकर जाओ। ये कहकर वो राघव को टिफिन दे देती है और राघव चला जाता है। शाम को आते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों बहनें इस बात से अनजान हैं कि अब उनके भैया नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नीलम के पास कॉल आता है। हेलो, आप राघव सर के घर से बात कर रहे हो? जी हाँ, सर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर नीलम शॉक्ड हो जाती है और तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राघव की डेथ हो गई है, जिसे सुन उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तीनों बहुत रोती हैं, लेकिन देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में होती है और राखी और नीलम अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बीच बहनों के बीच दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिसमें वो तीनों ही अपने भाई को याद ना करें। सालों बाद गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके बहनों के पास वापस आती है। बहनों, इतने साल दूर रहकर और भैया के बाद इस चीज का एहसास हो गया कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आज कहना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी किसी भी हाल और कीमत पर मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। पागल लड़की, तू कितना भी दूर हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे पास है, जैसे भैया हमेशा कहते थे। सच, भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ अनोखा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।